एक और फील करिएगा इसी में। देखिए जब भी आपने क्या किया, आपने पानी के साथ कुछ भी मिलाया, ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं कि सारा का सारा पानी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, नहीं 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 नहीं, बात समझो। इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता होगा ना। तो कोई कोई वाटर के मॉलिक्यूल है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अच्छा महसूस नहीं करते हैं, समझिए जरा ध्यान से। कोई कोई वाटर के मॉलिक्यूल ऐसा फील करते हैं सॉल्यूशन बनाने के बाद भी, ध्यान सुनिए कान खोल के, सॉल्यूशन बनाने के बाद भी कोई कोई वाटर के मॉलिक्यूल सोचते हैं अरे मैं तो फ्री हूं, मैं तो किसी से इंटरेक्ट नहीं करूंगा, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल सॉलिडिफाइड हो जाते हैं। नहीं समझे? देखिए बात समझिए भाई, वाटर आपने इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ मिलाया, आपने फ्रीजिंग पॉइंट कितना कर दिया, मान लीजिए आपने कर दिया -10 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, लेकिन अब आप क्या सोच रहे हो, ये पूरा सॉल्यूशन आपका लिक्विड फॉर्म है, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ वाटर वहां फ्रीज हो जाता है, कुछ ना कुछ वाटर वहां फ्रीज हो जाता है, ये सच्चाई है। हाँ, कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो हो जाएगा, थोड़ा सा तो हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो सम वाटर स्टिल फ्रीज, कुछ वाटर तो आपका फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन कंटेनिंग 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल इन 250 ग्राम ऑफ वाटर is cooled to -10 degree Celsius if kf of the water is 1.86 Kelvin per mole, the amount of water separated as ice। अब जरा समझिए, डायग्राम देखिए यहाँ पर। A solution containing 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल in 250 ग्राम water is cooled to -10 degree Celsius, ठीक है। if the kf for the water is this and the amount of water, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर, देखिए ये इस तरीके से, देखिए पहले क्या था, इनिशियली क्या था हमारे पास, इनिशियली जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर था वो कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब आपने क्या कर लिया, अब आपने वाटर प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल मिला लिया है। तो अब जो आपका यस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन जो आ रहा है वो कितना दिया हुआ, -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब क्वेश्चन का भाव यही है, क्वेश्चन का जो कहने का भाव है वो यही है, जब उन्होंने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल को 250 ग्राम ऑफ वाटर में मिला के, तो इस कूल टू -10 डिग्री सेल्सियस उसने बोला है, यानी कि अब जो नया फ्रीजिंग पॉइंट है -10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। तो ये बताइए डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब चेंज इन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया बताइए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो 10 का हुआ ना, बस हमें डिफरेंस देखना है ना, हमें बस डिफरेंस देखना है ना भाई, 0 से 10, ये देखिए पहले 0 था, डिक्रीज होकर 10 -10 हो गया, तो 0 से -10 के बीच में गैप कितना है, 10 का, और जो डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस होता है वही केल्विन में भी होता है, तो केल्विन में भी डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा, 10 केल्विन का ही आएगा। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 10, ठीक है ना। अब समझिए, देखिए उसने हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसने हमसे बोला है कि द अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेट एज आइस, मतलब देखिए ये बताइए टोटल पानी कितना था हमारे पास, टोटल वाटर कितना था हमारे पास, क्वेश्चन पढ़ो, टोटल वाटर कितना था हमारे पास, 250 ग्राम ऑफ वाटर था, कितना था, 250 ग्राम टोटल वाटर था। अब टोटल वाटर में से कुछ ना कुछ तो आइस बन जाएगी ना, अभी बताया था आपको, ठीक है भाई, आपने सॉल्यूशन ही क्यों नहीं बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पानी आपका आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे ना। तो सपोज हमारे पास टोटल वाटर तो इतना है ना, टोटल वाटर तो इतना है, इस टोटल वाटर में से, इस टोटल वाटर में से मान लीजिए हमारे पास W ग्राम आइस बन गई, W ग्राम आइस बन गई, W ग्राम आइस बन गई, आइस फॉर्म। अब ये बताइए, देखते कौन बताएगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए आपने सॉल्यूशन बनाया, 250 ग्राम पानी लिया था, 250 ग्राम पानी के साथ 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल लिया था, ठीक, समझिए जरा ध्यान से। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 250 ग्राम में से W ग्राम आइस बन गया है, तो कितना पानी बचा है जो सॉल्वेंट जैसा फील करवा रहा है। फिर से सुनो ध्यान से, सॉल्वेंट क्या होता है लिक्विड फेज में ना भाई, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए वही बिहेव करेगा जो कैसा बिहेव, सॉल्वेंट जो है इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए सॉल्वेंट वही होगा जो लिक्विड फेज में होगा, जो वाटर लिक्विड फेज में होगा, समझो भाई। W ग्राम आइस बन गया, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक।
तो जो पानी बच रहा है वही तो लिक्विड फेज में होगा और वही तो सॉल्वेंट का फील करवाएगा आपको। तो सॉल्वेंट कितना बचा 250 माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू तो आइस बन गया, तो कितना पानी बचा लिक्विड फेज में। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सॉल्वेंट कितना बचा, यहीं पे इसी सॉल्यूशन में अगर आपसे पूछें कि आप मुझे ये बताइए कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स बताइए, इन ग्राम्स, है ना। तो आप बताओगे देखो सर हमने सॉल्वेंट तो लिया था 250 ग्राम वाटर, है ना, लेकिन सर हुआ क्या उसमें से डब्ल्यू ग्राम तो उसमें चला गया क्या आइस में, तो सर 250 माइनस डब्ल्यू ग्राम हो गया। हाँ भाई सही बात है। तो अगर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है इस क्वेश्चन में तो 250 नहीं रखेंगे, 250 माइनस डब्ल्यू रखेंगे। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम सेपरेटेड एट आइस, मतलब कितना पानी आइस बन गया, कितना पानी आइस बन गया, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, डब्ल्यू की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, अब आइए, अब आइए, तो हम लोग को पता है कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए जरा, यहां पर देखिए डेल्टा टी एफ कितना है 10 यूनिट्स है भाई, 10 का डिफरेंस है, और के एफ हमें दिया हुआ है, के एफ सॉल्वेंट हमारे पास क्या है वाटर, और वाटर का के एफ हमें दिया हुआ है, इफ के एफ ऑफ वाटर इज 1.86 है ना, तो के एफ हमारे पास कितना है, के एफ की वैल्यू है कितनी 1.86। ध्यान से मोलैलिटी कितना रखोगे भाई, मोलैलिटी क्या होता है बताइए, ध्यान सुनिए, मोलैलिटी होता है, मैं लिख देता हूं, मोलैलिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इन ग्राम्स इंटू 10 रेज्ड टू द पावर 3। ठीक, तो यहां से अगर आप देखोगे 10 इज इक्वल्स टू 1.86 इंटू, अब देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारे पास, गिवन मास कितना है बताइए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास कितना है हमारे पास, इथाइलिन ग्लाइकोल है ना सॉल्यूट, तो गिवन मास है 62 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल भी कितना होता है 62 होता है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स रखोगे तो कितना 250 माइनस डब्ल्यू इंटू 10 रेज टू द पावर 3, यहां से डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। और इथाइलिन ग्लाइकोल क्या था हमारे पास CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे कार्बन 2 है तो 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 1 और प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू 16, तो हमारे पास कितना आएगा कैलकुलेट कर लेना 62 आएगा। ठीक है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना हो गया 62 हो गया। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10 का स्क्वायर और 250 माइनस डब्ल्यू इधर आ जाएगा, तो 250 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यहाँ 10 की पावर 2 मतलब 100 इंटू 1.86 तो 186। ठीक, डब्ल्यू उधर जाएगा तो 250 माइनस 186 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 64 ग्राम्स, तो 64 ग्राम आइस बन गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,